हेलो दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट हो चुका है। आज मैं बात करूंगा हेडेक, जिसको हम हिंदी में सिर दर्द कहते हैं। क्या होता है, आइए इसको हम डिटेल में जानते हैं। नर्वस सिस्टम के डिजीज में हेडेक एक प्राइमरी सिम्टम्स है। हेडेक अपने आप में कोई डिजीज ना होकर या एक सिम्टम्स है जो कि किसी डिजीज के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये हुआ दोस्तों हेडेक का डिफिनेशन। अब क्या क्या इसके कारण हैं, किस कारण होता है। एनी काइंड ऑफ इंजरी, किसी प्रकार की इंजरी या चोट हो सकती है। ब्रेन रिलेटेड डिजीज, ब्रेन से संबंधित बीमारी हो सकती है। इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड, फीवर, मलेरिया, कॉमन कोल्ड आदि। हाइपरटेंशन अथवा हाइपोटेंशन के वजह से भी हो सकता है। वीकनेस ऑफ आई, आँखों की कमजोरी के कारण भी हो सकता है। आई ईयर टीथ एंड नेक से संबंधित डिजीज हो सकता है। मेंटल डिसऑर्डर की, मानसिक विकार के कारण भी हो सकता है। नींद कम लेना, नींद किसके वजह से भी हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज जैसे एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, नाजिया एंड वोमिटिंग आदि। मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले, मेंस्ट्रुएशन के दौरान अथवा मेनोपॉज की वजह से होता है। फ्रॉम द फेस ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन की वजह से भी होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं तो आइए देखते हैं। सीवर पेन इन हेडेक, सिर दर्द हो सकता है। नाजिया एंड वोमिटिंग, जी घबराना तथा उल्टी हो सकता है। ब्राइट लाइट्स में देखने से आंखों में तथा सिर में दर्द होता है। डिजीनेस, वर्टिगो, चक्कर आ सकता है। हेड में टाइटनेस फील होती है। स्ट्रोक, स्ट्रोक आघात हो सकता है। टाइप्स ऑफ हेडेक, हेडेक कितने टाइप्स के होते हैं आइए देखते हैं दोस्तों। पहला है जनरल हेडेक। इसको क्या कहते हैं इसको दोस्तों आइए देखते हैं। इस प्रकार का पेन आमतौर पर मानसिक विकारों के कारण उत्पन्न होता है। यह सबसे अधिक मिलने वाला हेडेक है। उसके बाद दूसरा है माइग्रेन। यह एक ऐसे प्रकार का हेडेक है जिसमें पेन सिर के आधे भाग में होता है। यह हेडेक वेगों के रूप में होता है और घंटों बना रहता है। माइग्रेन का अटैक निश्चित समय में होता है। माइग्रेन में पेन सूर्योदय से पूर्व शुरू होता है एवं सूर्यास्त तक रहता है। टेंशन एंड हेडेक, उसके बाद इस प्रकार का हेडेक डिप्रेशन के कारण उत्पन्न होता है। लगभग 30% हेडेक इस प्रकार का होता है। हेडेक इन फीवर, सामान्य फीवर सभी बीमारियों तथा सभी संक्रामक रोगों में इस प्रकार का हेडेक होता है। हेडेक ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, इस बार बार हेडेक की कंप्लेन करने वाले पेशेंट की थर्मोमीटर से जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी सिर में भारी दर्द तथा सिर में चक्कर की स्थिति देखने को मिलती है। साइनस हेडेक, जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम होता है, अनेक बार नाक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। यह बैक्टीरियल नजल साइनस की म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन उत्पन्न कर देते हैं। इन्फ्लामेशन की इस अवस्था को ही सिनाइटिस कहते हैं। इन्फेक्शन के बाद इन साइनस में बड़ी मात्रा में म्यूकस जमा होकर आसपास की नर्व पर दबाव डालते हैं, जिससे पेशेंट को हेडेक होने लगता है। अब इसका इंस्ट्रक्शंस क्या है दोस्तों आइए देख क्या क्या निर्देश इसमें। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि हेडेक अपने आप में कोई डिजीज नहीं है, यह केवल एक सिम्टम है। अतः ट्रीटमेंट में हमें हेडेक के कारण पता लगाकर उसी का उपचार करना चाहिए। जैसे अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो तो उसका उपचार किया जाना चाहिए। अगर पेट में गैस है तो उसका उपचार करना चाहिए। इस हेल्थ डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉन्स्टिपेशन और गैस वाला अवश्य ध्यान देखें। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो उससे पहले करेक्ट करना चाहिए। अगर पेशेंट को टेंशन है तो उसका निवारण करना चाहिए। अगर साइनस हेडेक है तो उसका उपचार पहले करना चाहिए। सर्दी जुकाम का उपचार करना चाहिए तथा प्रॉपर एंटीबायोटिक देना चाहिए। रोगी को ठंडी जगह पर आराम करने को कहना चाहिए। खाने में हल्का भोजन देना चाहिए जिससे पेट में गैस न हो। अगर कमजोरी है, चक्कर आते हैं अथवा शरीर में खून की कमी है तो इससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। जनरल ट्रीटमेंट क्या क्या है, इसके इलाज क्या क्या मेडिसिन है ये देखते हैं। टेबलेट मेलिडेंस, एस्टामिनोफेन 500 mg सुबह शाम ले सकते हैं। या फिर टेबलेट डिस्प्रिन एस्पिरिन 300 mg सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले सकते हैं। यार अथवा करके टेबलेट सेरिडॉन, प्रोपाइथेनाजोन 150 mg, पैरासीटामॉल 250 mg एंड कैफीन 50 mg। ये है कंपोजिशन दोस्तों सेरिडॉन का। एंड कैप्सूल ओमेज 20 mg, ओमिप्राजोल 20 mg भूखे पेट गैस कम करने हेतु ले सकते हैं।
इफ़ द हेडेक डज नॉट सबसाइड इवन आफ्टर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, अगर उपयुक्त उपचार करने पर भी हेडेक कम ना हो तो इंजेक्शन डायनापर 1 ml डाइक्लोफेनाक 75 mg मांसपेशी में लगाया जा सकता है। इफ़ माइग्रेन हेडेक अकर्स, अगर माइग्रेन हेडेक हो तो टेबलेट एंटीग्रेन एगोटामाइन कैफीन पैरासीटामॉल प्रोक्लोरापेरिन मैलेट, ये है एंटीग्रेन का दोस्तों कंपोजिशन। 2 गोली तुरंत और फिर हर घंटे 1 गोली, आराम पड़ने तक अधिकतम 5 गोली ले सकते हैं। या फिर टेबलेट सुमेनेट 50 सुमेट्रिट 2 गोली तथा बाद में हर घंटे में 1 गोली, आराम पड़ने तक अधिकतम 6 गोली। इसके अलावा टेबलेट 0 ग्रेन प्लस फ्लूनेरिजिन डोमपेरिडोन एंड पैरासीटामॉल रोजाना 1 गोली का उपयोग करना चाहिए। अगर उपचार के बावजूद हेडेक बार बार हो तो कुछ बिंदु पर ध्यान दे सकते हैं दोस्तों। यह हेडेक आँखों की कमजोरी की वजह से हो सकती है, अतः आँखों की जांच करवानी चाहिए। यह पेशेंट डायबिटिक हो सकता है, अतः शुगर जांच करवाएं। यह पेशेंट हाइपरटेंशन के शिकार हो सकता है। यह पेशेंट साइनाइटिस से पीड़ित हो सकता है। उक्त बातों को ध्यान में रखकर उसका निदान करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जिससे आपको वीडियो प्रॉपरली मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।